जाधव, केदार जी है, ओंकार है। ग्रेट, 2 लोग हैं यहाँ पर आपके केदार जी साथ दोनों हैं। दोनों हैं यहाँ पर, लेकर आए हैं आप उनको यहाँ पर? उनका आगे पहले उन्होंने किया था, बाद में हमारा। अच्छा, डाउनलाइन आगे चल रही है अभी इस समय। राइट, तो सतीश जी जानना चाहूँगा थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आप वेस्टीज में आने से पहले आप क्या करते थे, कैसी आपकी लाइफस्टाइल थी, कहाँ रहते थे आप? यस, मैं पूना से 100 किलोमीटर दूर बारामती मेरा तहसील का तालुका है। वहाँ से 21 किलोमीटर गांव, एक छोटा गांव है, 2,500 लोगों की बस्ती है। वैसे तो मेरा बैकग्राउंड फार्मर हो, यहाँ फार्मर कितने हैं है बहुत, हमारे भाई भी बहुत है। आपका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि 5 साल पहले 2018 में जब जितकर सर शिफ्ट हो गए उनके साथ मैं यहाँ आ गया। मैं उनको पहले नमन करता हूँ क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल। आपने भी एक ऐसा नाम ले लिया है और जिसको मेंशन किए बिना मैं नहीं रह सकता। राजेंद्र जीतकर जी पुणे के रहने वाले थे। आप मानेंगे नहीं, साल 2020 जून में हम डायमंड्स एंड अबव मीटिंग कर रहे थे। आपको पता है जब 2020 जब नाम लेते हैं तो सबका एंटेना खड़ा हो जाता है, कोविड का समय याद आ जाता है। जूम मीटिंग पे हम डायमंड्स एंड अबव के साथ बात कर रहे थे, रात के 12 बजे थे। राजेंद्र जी स्क्रीन पे अपना वीडियो चालू करके बैठे थे। राजेंद्र जी जीतकर डीसीडी थे उस समय। 7 लाख रुपए का उनका हाईएस्ट चेक था। नोट्स बना रहे थे रात को 12 बजे। सुबह 6:30 बजे, 6.5 घंटे बाद मेरे फोन की घंटी बजती है। कोविड का समय था, आपको पता है, सब लोग घर में कैद थे। हम कब मीटिंग कर रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, सब कुछ डिस्टर्ब सा था क्योंकि हमने लगातार आप ये माने कि 18 घंटे मीटिंग्स कर रहे थे सब लोग। मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन पे रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि 6:30 बजे कोई रोते हुए हमारे एक क्राउन डायरेक्टर फ़ोन क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी जीतकर को हार्ट अटैक आया और वो अब हमारे बीच में नहीं है। काटो तो खून नहीं, ज़मीन खिसक गई, समझ नहीं आया। मैं भागा गया, घर में सबको बताया। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रात को 12 बजे जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह 6:30 बजे खबर आ रही है हार्ट अटैक आ गया। कोविड कोई रीजन नहीं था, हार्ट अटैक के कारण वो चले गए, मैं छोड़ के। बात करी फोन पर, सब रो रहे थे उनके घर में, बात नहीं हो पाई, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था, फ्लाइट्स बंद थी उस समय। दोस्तों, आज पुणे के गोग्राउंड में राजेंद्र जी डीसीडी थे। पुणे के गोग्राउंड में उनकी वाइफ मंजुषा जीतकर जी एज ए डीओसीडी खड़ी हुई थी 3 साल बाद। और उनका बेटा आदित्य जीतकर अभी यूके में पढ़ाई कर रहा है। 40 लाख रुपए उसका 1 साल का खर्चा है। और वो वापस आने के बाद इसी राजेंद्र जी की लेगेसी को, वेस्टीज बिजनेस को आगे लेके जाने वाला है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस का पावर है, ये सब कुछ बिजनेस दे सकता है। और आज राजेंद्र जी का बिजनेस उनके जाने के बाद भी चल रहा है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि सतीश लावन जी आपके सामने बैठे हुए हैं। प्लीज सतीश जी। यस, जब सर बिजनेस शुरू किया था तो महीने पहले खेती था, तो मैं लौकी का एक्सपोर्ट करता था। मुझे पास लौकी 1 एकड़ लौकी लगाया था। इसके बाद अनार था, बाकी भी भाजीपाला वो सब्जी थी। एक बार ऐसा हो गया कि मैंने वो सब बाहर से पैसा लगा के, क्योंकि खेती करना था तो बाहर से 5 रुपये से 5 लाख का कर्जा लिया। 5 रुपये सैकड़ा? 5 रुपये सैकड़ा से। अब नया कुआ खोदा था, पाइपलाइन बिछाई थी, ड्रिप बनाया था, सब पूरा। और जब फसल काटने को आई थी, पहली बार फसल काटी, मार्केट में गया, पहले दिन का 10,000 आ गया। मैं बहुत खुश था। पहले ही दिन 10,000 आ गया। उसी दूसरे दिन जब हम माल निकालने के लिए जा रहे थे तो एकदम ऐसे पूरा क्राउड ही चेंज हो गया। 12 बजे, आज भी मुझे याद है, 12 साढ़े 12 के बजे इतनी आंधी आ गई, इतनी तूफान आ गया। गारा बोलते हमारे हिंदी में, मुझे मालूम नहीं, बर्फ के खड़े होते उसे ओले वो ओले पूरा गिर गए। मैं देख रहा था, मेरा सपना सब टूट रहा था। एक दिन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे एक दिन का इनकम 10,000 आ गया। एक महीना भी अगर कंटिन्यू आ जाता है तो मेरा पूरा कर्जा जाता है। उसी दिन मैं जीरो बन गया था।
हालत इतनी बेकार हो गई कि बाहर का पैसा लिया था, घर में कुछ बचा नहीं था, जो भी खेत में था सब अनार भी सब फूट गया था, कुछ कुछ नहीं रह गया था। लोग मुझे ऐसे लोग आते थे तो पहले वो ऐसे डर जाते थे, यार ये कुछ ना करे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं क्या फांसी बिस्सी लगाऊं क्या। लेकिन पहले से मैं जितकर सर के कांटेक्ट में था, मैंने सर को बताया सर ऐसा ऐसा। आपका घर कैसा था सतीश जी, थोड़ा सा बताइए, किस तरह के घर में रहते थे? आज ही पत्रे का घर है, जो छप्पर बोलते हैं ना, सीमेंट का छत है। आज भी उसी घर में रहता हूँ, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है। क्यों, जब हमने शुरुआत किया था वेस्टेज में, जब आए थे ना, तो सर तब जस्ट उन्होंने चेंज किया था वेस्टेज में, और उन्होंने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तब उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने बताया देख सतीश, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, अगर तू देखेगा तो शायद उसमें कुछ हो जाएगा। थैंक यू बाली सर को बोलता हूँ कि उनकी वजह से आज हमारे जैसे कितनों किसान भाइयों की जिंदगी बदल गई। मैं मेरे फैमिली का पहला व्यक्ति हूँ जो 5 स्टार होटल में रह गया, जो पहला व्यक्ति हूँ जो फ्लाइट में बैठा हूँ, और वो भी मेरे बीवी के साथ। जब सर ने इन्वाइट किया था वो घर में, तब हम आए थे साथ में। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे पेट्रोल डालने के लिए मेरे पास तो 2 व्हीलर थी, डालने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि पूरा पैसा तो गया था। तो हमारे घर में मुर्गियाँ रहती थी, हर किसान के घर में रहते, तो हमारे बीवी वो मुर्गी के अंडे मार्केट में बेचती थी, और जो पैसा मिलता था वो हम पेट्रोल डालते थे। और भैंस का जो दूध मार्केट में जो देते थे, जो उनके से वो जो पैसा आता था उससे हम प्रोडक्ट परचेस करते थे। मैं रोकना चाहूंगा सतीश जी को। इन्होंने कहा मुर्गी के अंडे बेचकर जो पैसा आता था उससे हम पेट्रोल डालते थे वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे बेटा हर एक व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति तो नहीं होगी जिसे अंडे बेचकर पैसा इकट्ठा करके पेट्रोल डालना होगा और फिर वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड करना होगा। सतीश जी को इसीलिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। ये शायद चूंकि महाराष्ट्रियन है तो सही से बोल नहीं पाए, पर मैं फोटोग्राफ भी ढूंढ रहा था, आपने देखा होगा मैं मोबाइल पे सर्च कर रहा था कि इनकी मुझे कोई पुरानी फोटोग्राफ मिल जाए जिसमें ये टीन शेड के एक अध कच्चे से मकान में रहा करते थे जब इन्होंने वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत करी, और शुरुआती समय कर्जे में थे, और उसके लिए वेस्टेज बिजनेस बिल्ड करने के लिए भी इन्हें ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा कि जो कुछ थोड़े बहुत पैसे आते थे उससे ये वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड करते थे पेट्रोल डलवाकर गाड़ी में। सतीश जी उसके बाद फिर कैसे किया, किसके पास गया? क्या आपने सिर्फ एग्री 82 पर बिजनेस बिल्ड किया, या आपने नेटवर्क बनाया, आपने नेटवर्क में हेल्थ प्रोडक्ट्स पे भी काम किया, बाकी के कैटेगरी में भी काम किया और एक अच्छा इनकम पे पहुंचे? शुरू में मैं तो मुझे तो पैसा चाहिए था घूमने के लिए, तो मैंने पहले तो एग्री में शुरुआत किया था, कि वो मुझे मालूम था। तो मैं एग्री का बॉक्स लेता था जिसमें एग्री गिमिक जो अपने जो प्रोडक्ट है वो रखता था, और जो किसानों के पास जाता था उनको इंफॉर्मेशन देता था। आपके दोस्त वही होंगे क्योंकि आप किसान। हाँ, तो उनको बताता था। धीरे धीरे हमें मुझे हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने सर ने मुझे हेल्थ के कुछ सप्लीमेंट बताया, मुझे रिजल्ट आया तो मैंने वो भी शुरू कर दिया। आज टीम में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आज हेल्थ प्लान हमारे टीम में करते हैं। मैंने आप सभी प्रोडक्ट में हम अभी काम करते हैं, जैसे तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक भी हो, आज मैं स्किन फॉर्मूला 9 यूज करता हूँ, प्राउड से करता हूँ। जो आपने पेट्रोल डालने के लिए 100 रुपए के लिए मोहताज था, आज स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। इसलिए सुंदर हो गए आप कहने से। अच्छा, आपके पास मुझे तो मिली नहीं, आपके पास आपको कोई ऐसा फोटोग्राफ है पहले जो आप मुझे भेज सकते हैं, कंसोल पे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं लोगों को, जब आप किसान थे और फिर उसके बाद जिंदगी में कैसे परिवर्तन आ गया? अगर आपके पास फोटोग्राफ है तो प्लीज एक बार उसे शेयर कर दीजिएगा। मैं उस बीच की जानना चाहूंगा सतीश जी कि अब कौन सा लेवल आ गया आपके पास और क्या हाईएस्ट चेक है? सर, इसके बाद मैंने जब शुरू किया था तो धीरे धीरे शुरू में थोड़ा बिजनेस डेवलप हो गया, थोड़ा समझ में आता था, कुछ नहीं था। 6 महीने लगे मुझे ड्रोन डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन इसके बाद 10 महीने के अंदर मैं स्टार डायरेक्टर बन गया और टाटा टियागो का फर्स्ट टाइम परचेस की। जिंदगी में हमारे फैमिली में पहली कार आ गई, वो भी वेस्टेज की वजह से। और वो लोग गाड़ियाँ लेते हैं, हमारे भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी आज तक 4 साल में 1.5 लाख किलोमीटर घूमी है। और मेरा ड्रीम है सर,
जो आप बोलते हैं ना 3 पॉकेट, जो अपना मर्सिडीज बेंज है, तो 2024 दिसंबर डंडेल आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दिया है कि इस 31 दिसंबर 2023 को मैं डंडेल न्यू सिटी जाऊंगा, और वो भी 5 लाख की चेक। और मेरा हाईएस्ट चेक अभी का 1.5 लाख का है। 1.5 लाख रुपया। कभी इतना पैसा देखा फैमिली में किसी ने? जी नहीं, आज भी वही कंडीशन हो गई सर। 5 साल का हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, आज भी पानी नहीं है। टैंकर से गांव को पीने के लिए पानी आता है। जो भी मैंने खेती में लगाया था वो अभी सूख रहा है, क्योंकि पानी नहीं देने के लिए। तो आज अगर मैं वेस्टेज में नहीं होता तो मुझे वही पुरानी याद आते। लेकिन मैं थैंक यू बोलता हूँ गौतम बाले सर को और स्पेशली विजय मलिक सर और जितकर सर को, कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लाया कि कुछ भी हो जाए, उधर अगर सूखा भी पड़ता है तो हम लोग ऑल ओवर बिजनेस करेंगे। सतीश जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल और, आपकी अपलाइन अब इस दुनिया में नहीं है, राजेंद्र जीतकर जी। और राजेंद्र जीतकर ही जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फोन करके आपको इस बिजनेस में लेकर आए, उन्होंने इस बिजनेस में आपको शुरुआत कराई। आपको नहीं लगता कि अब आपकी अपलाइन में कौन सपोर्ट करेगा? राजेंद्र जी चलेगा? आपने बिजनेस छोड़ने का नहीं सोचा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है, मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। विजय जी है बीच में है, यस, वो भी अच्छे लीडर है। हाँ वो है। और आप टूटे नहीं कि आपके जी नहीं, हमने एक समझ में आया था। पुरानी कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया था, मालूम था इसमें ट्रिम देखे थे, लेकिन जब मालूम हो गया कि सपने तो यहाँ से ही पूरे होंगे, बशर्ते बोलते कि यहाँ सपने पूरे हो गए, नहीं हो रहे हैं। मैं आपके सामने हूँ कि जो आदमी पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं था, आज 4 व्हीलर से घूम रहा है। और मैं अकेला नहीं, हमारे टीम में बहुत सारे, आज ग्रुप में यूसीडी है, एक यूसीडी है, 2-3 क्राउन है, बाकी डायमंड वगैरह भी है, 3 तो बहुत है। आपको और आपके जो जिन लोगों के पास आप गए, किसान भाई हो या आपके लिस्ट में जो और लोग हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स महंगे नहीं लगते? जी नहीं, हम तो उनको पहले यूज करने के लिए देते हैं। बहुत सारे मेरे जो नेटवर्क में जो आए हैं, मेरे टीम में यूसीडी है अभी बकरौ जी, जो अभी फिलहाल किया गाड़ी हमने पुणे में, मतलब अब डाउनलाइन में भी गाड़ी आ रही है? यस, किया गाड़ी है, और इनकी तो है ही केदार जी की। तो जब देखो, अगर अच्छा लीडर है तो आपको पहले परखेगा कि सही में काम करता है कि नहीं। 6 महीने बताता था बकरौ जी को कि आप देखो बिजनेस क्या है, लेकिन वो मानते नहीं थे। जब मेरे चेक आने लगे, जैसे मैं ब्रांच हो गया, उनको 17,000 का चेक दिखाया। पहला चेक मेरा 17,000 का था, तब 10,000 पीवी में नॉन डायरेक्टर होते थे। तो 17,000 का मुझे 5,700 पीवी करके मैं नॉन डायरेक्टर गया था, और 17,000 का चेक देख के हमारे टीम में बकरौ जाएंगे तो एक क्लोर करते वैसे। पर जब चेक छोटा होता तब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जब चेक आया ना, तब उसके बाद मुझे आना, मुझे ज्वाइन कराने के लिए, तब उसको कैसे सवाल को आप हैंडल करते थे? मैं उनको तब हम प्रोफाइल बुक दिखाते थे। हमारे पास सर ने पहले दिन मुझे सब टूल दिए, तो पहले दिन से मैं बैग लेता था, जो अभी जो अपना हम बोलते हैं कि सबके पास अपना डेमो बैग, वर्किंग बैग चाहिए, तो वो पहले दिन से मेरे पास था। और प्रोफाइल बुक? यस, प्रोफाइल बुक के बिना प्लान दिखाना ही नहीं। अगर प्रोफाइल बुक नहीं है तो आपका प्लान सक्सेसफुल। आप नोट कर रहे हैं इस बात को? हम तो बिना किसी चीज के चले जाते हैं, सामने वाले से पेन और कागज मांगते हैं। किंतु कई लोग तो ऐसे जो मोबाइल पे प्लान दिखा देते हैं, किसी चीज की जरूरत ही क्या है। और सतीश जी की सक्सेस का आज राज है कि वो सक्सेस प्रोफाइल के बिना गए नहीं किसी को प्लान दिखाने के लिए। टूल्स की कीमत है, जब तक हम कुछ दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कोई लिटरेचर नहीं देंगे, कार बुक नहीं होगी हमारे पास, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? सतीश जी, थैंक यू सो मच। अब लेवल कौन सा है आपका वेस्टीज में? और अभी यूसीडी हूँ, और 31 दिसंबर 2023 डंडिल यूसीडी विद 5 लाख चेक। ये कमिटमेंट है। जोरदार तालियां सतीश जी के लिए। और सर, मैं और एक बात बताता हूँ कि मैंने पुणे में को क्राउन अटेंड किया, और इधर भी आया है। क्यों आया है? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिस हो गया है, कुछ तो मिस गया हो गया। मैं कल सर से भी बात किया कि सर कुछ तो मिस हो गया था, लेकिन जब कल पहले दिन से बैठा हूँ, अब जो भी मुझे लगता है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे तो अभी क्लियर हो गए। अब 31 दिसंबर का हम डंडिल सेलिब्रेशन ही करेंगे। जब एक यूसीडी को 2 फंक्शन की जरूरत है, और हम अगर ब्रॉन्ज या सिल्वर है, तो आप सोचिए कि हमें कितने इन्वेस्टमेंट की अभी जरूरत है जो हमें करनी चाहिए एजुकेशन के लिए। कि पुणे से यहाँ पर फ्लाई करके आए हैं और अब दोबारा जाएंगे, क्योंकि इनको पुणे इनके घर में हुआ प्रोग्राम, उसके बावजूद यहाँ पर दिल्ली में आए हैं।
तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, मांगता है इन्वेस्टमेंट। इसलिए सतीश जी आपने रियली एक एग्जांपल क्रिएट किया है, थैंक यू सो मच। और मीटिंग के बिना तो ये बिजनेस चलेगा ही नहीं सर। सर परसों बॉम्बे में आके गए तो मुझे मिस लगा कि मैं एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इधर आना था। यहाँ सुन लेंगे हम आप सर को। Yes. थैंक यू सो मच। आपकी वो फोटोग्राफ जरूर देखना चाहेंगे, अगर आपके पास Yes, है yes. फोन में तो आप मुझे भेज दीजिएगा, हम देखेंगे। Yes. प्रदीप जी को माइक पास कर दीजिए प्लीज।